हेलो व्यूअर्स, इलेक्ट्रोस्टैट का ये लेक्चर 7 है। हम लोग लेक्चर 6 तक हम लोग कुछ वेक्टर कूलम्ब्स लॉ और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसको देखना चाहते उसको पहले देख लीजिए, तब ये लेक्चर 7 समझ में आएगा। तो पहले आप जा कर के लेक्चर 1, 2, 4, 5, 6 तक देख लीजिए। वहाँ देखने के बाद आपको लेक्चर 7 समझ में आएगा। लेक्चर 7 क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3 चार्ज पार्टिकल दे दिया गया, कुछ मैग्नीट्यूड का, कुछ साइन का, कुछ भी साइन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। अगर ये बोला जाए कि तीनों चार्ज पार्टिकल को आप इस तरह से रखिए कि जो तीनों चार्ज पार्टिकल को मिलाकर जो सिस्टम बनेगा वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा मतलब तीनों चार्ज पार्टिकल जो है नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। उस कंसेप्ट को समझना है। तो देखिएगा 3 चार्ज पार्टिकल दिया गया, तो पहला कंडीशन क्या है कि तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। उसके लिए पहला कंडीशन ये है, ऑल द 3 चार्जेस शुड बी इन लाइन। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर 3 चार्ज पार्टिकल दिया गया है, तो अगर तीनों चार्ज पार्टिकल को इस तरह से रखना है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो पहला कंडीशन ये है कि तीनों चार्ज पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में रखना होगा। इसी लाइन पे कहीं रखना होगा, कहीं लाइन में ही रखना होगा। दूसरा दिया हुआ है, साइन ऑफ ऑल द 3 चार्जेस शुड नॉट बी सेम। साइन मतलब वो तीनों चार्ज पार्टिकल सेम साइन का नहीं होगा। सेम साइन का नहीं होगा, या तो तीनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं होगा, तीनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव साइन का नहीं होगा। मतलब उसमें होगा कि 2 पॉजिटिव हो सकता है तो एक क्या हो जाएगा निगेटिव, या 2 निगेटिव होगा तो एक क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपको 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दे दिया गया कि 5 कूलम, 4 कूलम, 9 कूलम, अब बोला कि इसका इस तरह से सजाओ कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अब सीधे बोल दिया कि नहीं, ये तीनों चार्ज पार्टिकल जो है सेम साइन का है तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम साइन का होना चाहिए, सेम साइन का नहीं होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द चार्जेस शुड नॉट बी सेम। तीनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए। और जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। याद रखिएगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ये हुआ कि आप अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिएगा, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर बन गया, तो सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिएगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब वो इधर उधर भाग जाएगा, छिटक जाएगा, भाग जाएगा, जो समझिए, है ना। तो ये कंसेप्ट है कि 3 चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये कि तीनों चार्ज पार्टिकल को एक लाइन में रखना होगा, तीनों चार्ज पार्टिकल सेम साइन का नहीं होना चाहिए, और लास्ट कंडीशन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। और अगर इक्विलिब्रियम मिल गया तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिएगा, फिर से सिस्टम इधर उधर छिटक जाएगा, वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। इसी पे क्वेश्चन है कि 2 चार्जेज Q एंड 4Q, 2 चार्ज दिया गया है आपको, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल q एंड 4 स्मॉल q, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l डिस्टेंस पे रखा गया अपार्ट। फाइंड आउट द लोकेशन। लोकेशन आपको फाइंड करना है कहाँ पे थर्ड चार्ज पार्टिकल रखा जाए। नेचर का मतलब उसका नेचर क्या होगा, उसका पॉजिटिव नेचर का होगा या पॉजिटिव नेचर का होगा या निगेटिव नेचर का होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखिएगा, ये Q चार्ज है और ये 4Q चार्ज है, तो कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग ये जूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मारते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो नेचर तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलो कुछ नहीं हुआ है, हमको नहीं पता है, तो हम इस कंडीशन के बेसिस पे बता सकते हैं कि नेचर क्या होगा, निगेटिव। थर्ड चार्ज का नेचर क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेचर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हमको निकालना है लोकेशन, किस पोजीशन पर रखा जाए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि सिस्टम जो होगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये देखना है। ठीक है, तो हम पहले हटाते हैं पूरा को।
क्वेश्चन के अनुसार से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का जो गैप है वो कितना है, एल है, एल अपार्ट है। यहाँ पे क्यू मैग्नीट्यूड का है और यहाँ पे 4q मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को डालना है, इसका डालना है कि टोटल सिस्टम जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा ये देखिए दोनों इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, पहले देख लेते हैं। चलो थर्ड पार्टिकल छोड़ते हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो क्यू पे अगर दोनों पॉजिटिव साइन का है, ये सेम साइन का तो है ही, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा। जैसे रखेंगे ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा और भाग जाएगा। अब हमको रखना है, हमको थर्ड चार्ज पार्टिकल को इस तरह से डालना है कि ये चार्ज पार्टिकल और जो बीच में रखेंगे कोई भी चार्ज पार्टिकल वो सब जो हो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिए। अब हमको क्या क्या निकालना है, नेचर तो हमको पता है कि ये निगेटिव होगा, चलो वो हम लोग मैथमेटिकली भी आ जाएगा और ऐसे भी हमको पता है कि ये नेचर निगेटिव होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये दोनों निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा। लोकेशन के लिए मान लेते हैं क्यू चार्ज से ये x डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, l माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को x एक्सिस मान लेते हैं, इसको x एक्सिस मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको हम मान लेते, पहला कंडीशन क्या लेते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो F नेट ऑन क्यू क्या हो जाएगा, 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये 0 होना चाहिए। तो F नेट का मतलब ये हुआ कि इस पे फोर्स 0, तो इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, इस पे फोर्स एक स्मॉल क्यू लगा रहा है। जो स्मॉल क्यू की अगर कुछ नहीं है, हमको बता दिया नेचर पॉजिटिव है लेकिन कुछ नहीं मानते हैं, हमको कुछ नहीं पता है तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो फोर्स ऑन क्यू बाय स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन क्यू बाय 4q का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। दो ही तो फोर्स लग रहा है, एक क्यू के द्वारा एक 4q के द्वारा, और ये 4q किधर क्यों लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा तो हमारा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। एक कंसेप्ट है ना, वेक्टर फॉर्म में इस चीज़ को लिखेंगे तो फोर्स ऑन क्यू, इसमें दो ही फोर्स लग रहा है, एक फोर्स क्यू पे स्मॉल क्यू लगा रहा है प्लस फोर्स ऑन क्यू बाय 4q इज इक्वल टू 0। दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट हो जाएगा F नॉट क्या होगा, 0 होगा। अब फोर्स Q एंड Q, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है तो फोर्स किधर की होगा, इधर की ओर होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाय डिस्टेंस का होल Q। आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर है तो डिस्टेंस का होल Q और पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x, किधर की ओर, इधर की, यही पॉजिटिव तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, I वेक्टर, ये I वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। प्लस फोर्स ऑन Q बाय 4q, तो Q 4q बाय डिस्टेंस का होल Q, l माइनस एक्स डिस्टेंस बच गया, होल Q। इसका पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू किधर, l माइनस एक्स हो जाएगा। चूंकि ये फोर्स इधर क्यों लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x से एक कट गया, x स्क्वायर, l माइनस एक्स से माइनस से कट गया x स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, k कॉमन निकालते हैं, कैपिटल Q भी कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारा, क्या k कॉमन हो गया, q भी कॉमन हो गया, बच गया क्या हमारे पास, q बाय एक्स स्क्वायर, q यहाँ बच जाएगा बाय एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और I भी बाहर ले लेंगे उधर, k q कॉमन हो गया, बच गया क्या यहाँ 4q बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे q है तो q को भी बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे q को भी बाहर निकाल दिया और यहाँ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस ले लिए, यहाँ पे माइनस जो है, ये जो माइनस है इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब ये 0 जो होगा, ये तो 1 बच गया, q बाहर निकाल दिया तो 1 बच गया, अब बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 कब होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय
एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, तो 1/x² इज इक्वल टू 4/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इधर लेके आ जाएंगे तो l माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं l माइनस एक्स इधर लेके आएंगे, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा हो जाएगा, तो l माइनस एक्स बाय एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। अगर प्लस 2 लेके चलेंगे तो l माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो इधर चला जाएगा तो l इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू l/3 निकल गया एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन हो जाएगा l माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू -2 लेके चलेगा -2, तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x इधर लेके चलेगा तो l इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा प्लस -x, तो x इज इक्वल टू -x इक्वल टू -x, एक हो गया x इक्वल टू l/3। मतलब कि इसके अनुसार से ये हुआ कि x इक्वल टू l/3 मतलब ये बीच में, और x इक्वल टू -l का मतलब ये यहाँ पे, इधर बाहर कहीं रखिएगा, इस साइड रखिएगा, तो ये कंडीशन, तो आपका 2 कंडीशन हमारा आ गया। ठीक है, इसको चेक भी करेंगे कौन सा कंडीशन जो है जस्टिफाई करता है हमारे आंसर को, क्योंकि एक ही कंडीशन आएगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे फोर्स निकाले तो हमको पोजीशन वेक्टर निकल गया कि ये इस पोजीशन में क्या बताया था, नेचर लोकेशन, तो लोकेशन निकल गया कि स्मॉल क्यू से कितना डिस्टेंस पर रखना है, या तो l/3 डिस्टेंस पर रखना है, या तो -l डिस्टेंस पर रखना है ना। अब देखते हैं, इस पे हम लोग फोर्स 0 करते हैं, किसी एक पे फोर्स 0 करते हैं, अब इस पे फोर्स 0 करते हैं, उसको हटा देते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा कि ये दोनों पे फोर्स अगर है तो x इक्वल टू -l जो होगा, अगर हम चेक करना चाहेंगे, चीज़ रहने दीजिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको फिर से मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। लॉजिक डेवलप नहीं करते हैं इसको, अब क्या करते हैं, नेट F net ऑन 4Q पे भी क्या हो जाएगा, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ये भी इक्विलिब्रियम 0 होगा, नेट फोर्स ऑन 0Q हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑन 4Q किस पे रहेगा, Q, अब प्लस फोर्स ऑन 4Q बाय Q शुड बी 0, तभी तो होगा। इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस पे एक फोर्स ये लगाएगा और एक फोर्स ये लगाएगा, दोनों फोर्स का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अब देखिएगा कि 4Q इंटू Q, 4Q पे फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, 4Q पे Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, l माइनस एक्स का होल Q, और ये इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो l माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, I, इधर की ओर I, अब प्लस इस पे 4Q पे, हाँ 4Q, 4 स्मॉल क्यू पे कौन लगाएगा, Q, तो ये हो जाएगा K इंटू 4Q भाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L Q, और ये L, ये भी फोर्स किधर लगाएगा, इधर, हम कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है कॉमन निकालते हैं, 4Q कॉमन हो जाएगा, 4Q कॉमन हो जाएगा, K कॉमन हो जाएगा, K कॉमन हो जाएगा, तो K कॉमन हो गया, 4Q कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, l माइनस एक्स से कट गया, तो ये बच गया Q, और ये l माइनस एक्स कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, Q इंटू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस K कॉमन हो गया, 4Q बच गया Q, और ये क्या हो गया, L Q, और ये I इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा
ये तो ख़त्म हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे तब देखिएगा यहाँ से सॉल्व करने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए अब दोनों चीज़ रखिए। देखिए एक बार x=l/3 रखते हैं और एक बार x=-l रखते हैं। तो हमारे पास तो रिलेशन आ गया q/l-x का होल स्क्वायर प्लस q/l। इसका l क्यों नहीं होगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि l से l कट जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। l स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ़ x इज इक्वल टू l/3। x=l/3 जब पुट करते हैं तो q/l माइनस l/3 का होल स्क्वायर प्लस q/l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 3 - l, तो ये हमारा हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा 3 - l, तो हो जाएगा 2l/3 का होल स्क्वायर प्लस q/l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो l स्क्वायर तो कट गया, तो बच गया हमारे पास, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो बच जाएगा हमारे पास q, यहाँ 3 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा प्लस q इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू दिख रहा है -4/9 स्मॉल q। तो हम बता चुके थे कि q का नेचर जो होगा वो निगेटिव होगा। लोकेशन बता दिया कितना l/3 होगा या -l/3। तो जब l/3 लेके देखे तो आपका आ गया q इज इक्वल टू -4/9 q। ये लग रहा है सही है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये तो हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार इफ़ x इक्वल टू l/3 लिए थे, अब क्या करते हैं इफ़ x इज इक्वल टू -l। जब -l लेंगे तो q/l तो है ही, अब -x है तो माइनस तो है ही, x के यहाँ पे -l का होल स्क्वायर, अब प्लस q/l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो l का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2l का होल स्क्वायर अब प्लस q/l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो l स्क्वायर कट गया, तो q/4 अब प्लस q इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4q, q इज इक्वल टू -4q। तो ये भी कंडीशन हमारा लग रहा है कि सही है, कि ये भी निगेटिव आ रहा है, तो ये भी कंडीशन सही है, लग तो रहा है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, एक q चार्ज है, यहाँ पे 4q चार्ज है, और अगर हम यहाँ पे रख दें -4q चार्ज, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का हो सकता है। ये L है, हो सकता है ये भी, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। देखिए तो नहीं, नेगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज इस पे क्या होगा, फोर्स इधर क्यों लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज पे किधर क्यों लगाएगा, इधर से। तो देखिए इस पे नहीं आ रहा है, ये कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि माइनस क्यू रख रहे हैं तो माइनस निगेटिव चार्ज है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा, ये इस पे इधर की ओर खींच रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे इधर क्यों लगाएगा, तो ये इधर की ओर लगेगा, तो इस पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन हमारा जस्टिफाइड नहीं होगा, ये कंडीशन हमारा जस्टिफाइड होगा, मतलब x इक्वल टू जो l जो लिए थे ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। इसके अनुसार से किया सब कुछ तो ठीक आ गया, लेकिन जब एक्चुअल में कर रहे हैं तो इस पे जो है नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। आप इस कंडीशन को ले करके आप इस करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।